सोनल नागर से निवेदन है कि वो आकर के अपने विचार रखें। मैं सोनल नागर अलग अलग स्थानों से आए हुए अजगर समाज के तमाम सम्मानित साथियों का, नौजवान साथियों का, बहनों का, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मंच पर जो लगे हुए हैं 6 बिंदु, मैं इन्हीं पर अपनी बात रखने का प्रयत्न करूंगी। सबसे पहले अगर हम बात करें, मैं एक रिक्वेस्ट मैंने पिछले सम्मेलन में भी की थी, या तो आप ये मान लीजिए कि 150 के बराबर 2 महिलाएं काफी हैं, या आप ये देख लीजिए कि कहीं ना कहीं हम कुछ गलती कर रहे हैं कि हम महिलाओं को नहीं जोड़ पा रहे हैं, क्योंकि 50% महिलाएं तो होनी चाहिए ना। अब हमारा अजगर समाज जो यहाँ तक पहुंचा है, लेकिन आगे कार्य हमें कैसे करने हैं, ये कार्य ब्लॉक स्तर पर, जनपद पर, ग्रामों तक कैसे पहुंचाने हैं, बेसिकली अब कार्य हमें यह करने हैं। यह अजगर समाज का जो एक विचार था बहुत पहले सर छोटू राम जी ने दिया था, जिनका एक ही केवल मकसद था कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्तर पर ये चारों जातियां एक होकर अपने गौरव की रक्षा करें। कहीं ना कहीं हम मानते हैं, आप लोग भी ये चीज मानते होंगे कि कहीं ना कहीं हम पीछे हैं, तभी तो हमें वापस इस संगठन को उभारने की जरूरत हुई। सबसे पहले हम शिक्षा की बात करेंगे। स्वर्गीय राजेश पायलट जी हमेशा कहते थे कि जब तक गरीब और किसान का बेटा पढ़ लिख कर उन उच्च स्थानों पर नहीं पहुंचेगा जहां देश की नीतियां बनाई जाती हैं, जब तक हमारा भला नहीं होगा, तब तक हम अपने गौरव की रक्षा नहीं कर सकते। क्योंकि ये चारों जातियां पशुपालन से जुड़ी हैं, कृषि से जुड़ी हैं। चौधरी चरण सिंह जी हमेशा कहते थे कि हमारा एक हाथ हल पर होना चाहिए और दूसरा दिल्ली की गद्दी की तरफ उठा होना चाहिए। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो सवाल पैदा करती है। सबसे पहले हमें अपने समाज में जो शिक्षा को लेके कहीं ना कहीं बहुत सारे वर्ग भी पीछे हैं, उनके लिए वर्क करना होगा, क्योंकि शिक्षा ही हमको आगे लेके जा सकती है। हमारे मूल्य हैं वो कहीं ना कहीं या तो उन्हें कुरीतियों का नाम दे दिया है, या हमने एक तरह से उनको वही रोक दिया है। मुझे दहेज की जो अभी सर ने बात की थी, दहेज और फिजूल खर्चे, क्यों दहेज देना पड़ता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपनी बेटियों को शिक्षा नहीं दे पाते, इसलिए हम अपनी गलतियों को छुपाने के लिए दहेज की बात कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कभी किसी बेटी ने दहेज मांगा हो। आपने बोला हम देंगे, आप लोगों ने तो शुरू करी है। आप हमें ऐसी शिक्षा दीजिए ना जहां दहेज देने की जरूरत ना पड़े। अजगर समाज से रिक्वेस्ट करूंगी, एक ऐसा फंड बनाया जाए जहां पर अगर छात्रवृत्ति दी जाए शादियों के लिए, अगर किसी भी पेरेंट के पास में इतना पैसा नहीं है तो उस फंड का प्रयोग करके उन छात्रों को आगे किया जा सके। शादियों में वो सिर्फ और सिर्फ जो बेसिक चीजें होती हैं उनके लिए उस चीज को यूज किया जाए। बच्चों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है, उसके लिए खेल मैदानों की व्यवस्था की जाए, उसके लिए उन्हें छात्रवृत्ति दी जाए, क्योंकि वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जा सके। बेसिकली हमको ऐसा एक समाज अपना बनाना है, क्योंकि जो हमारी सांस्कृतिक है, जो हमारी धार्मिक है, इन सब आस्था के पीछे हम बाकी समाजों से पीछे रह गए हैं। मैं यहाँ पर जितने भी हमारे मैं किसी पार्टी के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन जितने भी हमारे पार्टी से आए हुए हैं, मंत्री जी सर ने बताया है, अभी मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि अजगर समाज के जो युवा हैं उनको आगे लाएं, उनको एक किसी तरह से अपने जो विचार हैं वो रख के, क्योंकि यहाँ पे कितने युवा हैं, मैं जो सोच के आई थी उसके मुताबिक कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि जब तक युवा ही आगे नहीं आएगा आपका ये अजगर समाज आगे कैसे जाएगा? क्योंकि ये एक आखिरी मौका होगा हमारे पास अपनी सांस्कृतिक और सामाजिक धरोहर को बचाने का। आपने ये विचार रखे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके सराहनीय कदमों की मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन इससे युवाओं को जोड़ने के लिए आपको कार्य करने हैं, युवाओं को
युवाओं के लिए वो नीतियां बनानी है जिससे वो खुद ब खुद यहाँ पे जुड़े। सिर्फ 2-4 युवा आने से, या हम कई जगह ये जो सम्मेलन हुए हैं वहां पे युवाओं की बहुत कमी है, महिलाओं की बहुत कमी है। तो मेरा सबसे पहला पॉइंट यही होगा सर कि अगली बार जब भी कोई, इस वाले रूम में महिलाएं क्यों नहीं है? मैं यहाँ अजगर समाज से झगड़ा करने नहीं आई हूँ, लेकिन मैं अपना हक भी तो मांग सकती हूँ ना। इस वाले रूम में महिलाएं क्यों नहीं है? अगर आप अजगर समाज को बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो इक्वलिटी तो आपको प्रदान पहले करनी पड़ेगी ना। एक युद्ध खुद के विरुद्ध हमको पहले लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहीं पे पुरुष प्रधान समाज के आगे ये नेतृत्व कर रहा है अजगर समाज का, अगर यहाँ महिलाएं नहीं है तो हम किससे लड़ेंगे? पहले तो अपनों से ही लड़ना पड़ेगा ना। ज्यादा मैं अपने विचार कभी फिर रखूंगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कभी ऐसे लगे कि युवाओं के लिए सिर्फ 2 बहनें काफी और हमारे लिए कोई कार्य हो तो प्लीज आप हमको बताइएगा। और आपको ये मंच देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।